मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने विविध मतों के बारे में मीमांसाएं की हैं। और सभी मतों के संक्षेप में वर्णन के बाद में अब बारी है कि जैन मत से अब अन्य मतों की तुलना की जाए। उसके पहले थोड़ा सा हमारा कल का शेष था, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में अन्य मतों से हम तुलना करेंगे, जो जो हमने लॉजिकली जो कमियां या दोष पाए हैं, वो जैन मत में क्यों नहीं है, किस विवेचना के तहत जो है वो सार्थक बताया गया है, किस लॉजिक से वो सही है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, अपना ये चल रहा था अन्य मत निराकरण उपसंहार। हाँ, ये इसमें अपन ने पढ़ा कि हम किसी राग द्वेष के बस से किसी का अन्य मत का निषेध या उनका आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो थ्योरी है उसमें जो कमियां हैं जिसके कारण वो थ्योरी संपूर्ण नहीं है या जो सटीक नहीं बैठती, वो हमने खाली वर्णन किया। तो उसके पीछे किसी को नीचा दिखाना, किसी से द्वेष करना नहीं था, बल्कि लॉजिक से लोगों को समझाने की चेष्टा की है कि भाई उन्होंने की बताई हुई थ्योरी में किन किन कारणों से वो ठीक नहीं बैठती। तो किसी ने आरोप लगाया कि आपके राग द्वेष है, इसलिए आप ऐसा दूसरे मतों के बारे में कह रहे हैं। उसका निराकरण किया पंडित जी ने कि बुरे को बुरा कहते हैं, भले को भला कहते हैं, इसमें राग द्वेष क्या किया। तथा बुरे भले को समान जानना तो अज्ञान भाव है, साम्य भाव नहीं है। आपके सामने एक सांप रखा है, सांप पड़ा है, वहीं एक रस्सी पड़ी है, वहीं कोई और दूसरी चीज पड़ी है, और बोलो सब एक ही वस्तु है साहब, कुछ फर्क ही नहीं है। सब ऐसी इसी आकार में होती हैं, चाहे रस्सी हो, चाहे सांप हो, चाहे कोई सूंड हो, सब ऐसी ही होती है, पूंछ हो। तो उनको अलग अलग करके अलग अलग उनका उपयोग है, अलग अलग स्वरूप है, ऐसा मानने में किसी को बुरा कहना थोड़ी हुआ। तो अपन ये थोड़ी कह रहे हैं कि पूंछ बुरी है या जो है सांप बुरा है या जो रस्सी बुरी है। सबका अपना अपना उपयोग है, सबका अपना अपना स्वरूप है। तो वो यही बोल रहे हैं कि हम जैसे को तैसा कहते हैं, उसमें जो गलत है उसको गलत बताते हैं, जो ठीक है उसको हम मानते हैं कि ये हमारे यहाँ भी ऐसा बताया। इसमें राग द्वेष क्या किया, तथा बुरे भले को समान जानना तो अज्ञान भाव है ना। अपन जैसे ही थोड़ा अपना वो जैसा वो टालने के लिए अपन कहते हैं भाई साहब वो सब ठीक है, सब भगवान एक ही है, सब धर्म एक ही है, कुछ नहीं है। तो ऐसा जो जनरल कह देने व जनरल स्टेटमेंट दे देने से काम नहीं चलेगा। जिसमें जो वस्तु जो बताई है, जिस अपेक्षा से बताई है, उसका वर्णन करना, और उससे उनके मुकाबले में ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें इस तरह के दूषण ना हो। अगर कोई पूछे तो हम उसको बताते हैं कि भाई ये थ्योरी है, इसमें आपको जो 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 लॉजिक से हमने सिद्ध किया कि वो कमियां हैं वो इसमें नहीं है, और आपको इसमें कुछ कमी लग रही तो आप बताइए। तो पहले तो इन्हीं के शास्त्रार्थ हुआ करते थे। सो एनीवे, वो कहते हैं कि फिर वह कहता है कि सर्व मतों का प्रयोजन तो एक ही है, इसलिए सबको समान जानना। उससे कहते हैं कि यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किस लिए कहे। अगर सबको ही मान लो मुक्ति जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष का स्वरूप भी सब जगह एक जैसा ही बताया हुआ है, तो फिर किसी तरह की कोई उसमें विविधता होगी नहीं। तो इतने सारे धर्म क्यों बनाए गए। एक मत में तो एक प्रयोजन सहित अनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे अलग मत कौन कहता है। जैसे सरवार सिद्धि के जो देव हैं, 33 सागर तक धर्म की चर्चा करते हैं। तो धर्म की चर्चा कैसे करते हैं, मतलब जैन धर्म से संबंधित चर्चाएं होती हैं, और चर्चा भी ऐसी होती है कि प्रतिदिन नई चर्चा होती है, कोई रिपीट ही नहीं होती। और ऐसा करते करते 33 सागर निकल जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उसकी कितनी व्यापकता है।
और जो चर्चा करते हैं वो चर्चा में ऐसा थोड़ी है कोई उसके विरुद्ध बोल रहा हो, कोई दूसरा मत की बात कर रहा हो, सब उसी दिशा में ही बात कर रहे हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं कि अगर हम सबका एक ही मत होता, सबकी व्याख्याएं एक जैसी होती, सब मोक्ष का एक ही स्वरूप कहते, संसार का एक जैसा ही स्वरूप कहते, तो कहने में भी अलग अलग तरीके से भले ही कहा जाता, लेकिन सबका मंतव्य एक ही होता, सबका जो स्वरूप है वो भी एक ही होता, जो कि यहाँ पर नहीं है, नाना विविध जो बताया। इसलिए ये कहना कि सब एक हैं ये गलत है। एक सर, यहाँ मत। पर हाँ यहाँ पर एक तर्क है। जी। इन्होंने लिखा है, यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किस लिए कहें। तो उसके ऊपर एक तर्क पैदा होता है, जैसे किसी को दिल्ली जाना हो, वो उसका लक्ष्य है, उसके लिए 10 रास्ते हैं अलग अलग, हाँ और उससे दिल्ली पहुंचते हैं वो, तो इसमें क्या बुराई है? अगर कोई ऐसा प्रश्न करता है हाँ। तो अन्य मत माला, तो उसको हम क्या जवाब दें? नहीं नहीं, सिंपल बात यह है कि बिल्कुल सही है, दिल्ली जाना है तो आप बहुत सारे रूट्स हैं, वहां से होके दिल्ली जा सकते हो, आपका गंतव्य स्थान एक है, लेकिन दिल्ली तो एक ही है ना। हाँ, जिस दिल्ली दिल्ली है की की। आप बात कर रहे हैं, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, वो दिल्ली तो वही है ना। हाँ, तो वही तो मोक्ष, मोक्ष तो वही है मतलब। बीच में एक बोर्ड लगा दे कि यही दिल्ली है, और ऐसी ही दिल्ली होती, हम तो इसी को दिल्ली मानते हैं, तो नहीं, वो बात मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो लक्ष्य है वहां भी नहीं, लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। वो मोक्ष का स्वरूप की बात आ रही ना। मोक्ष किसे कहते हैं? अच्छा। जो मैंने दिल्ली की बात आपसे कही कि दिल्ली किसे कहते हैं, दिल्ली कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, और सब अपना अपना स्वरूप बता दें। वो बोलते हैं कि दिल्ली ऐसी है जिसके आगे से आसपास में समुद्र है, जिसमें बहुत हवाएं चलती रहती हैं, बहुत तरह से लोग तड़पते रहते हैं, उस दिल्ली में हम पहुंच रहे हैं। तो बोले साहब दिल्ली का तो वो स्वरूप है ही नहीं। बोले नहीं, हम तो इसी को दिल्ली मानते हैं, उसका ऐसे ही स्वरूप मानते हैं। ऐसे ही अच्छा। अगर जो जो मोक्ष की जो अपेक्षा से, जिसे मोक्ष हम मानते हैं कि समस्त आकुलताओं से रहित होने वाली अवस्था, समस्त दुखों का जिन्हें सुकाल दुख कहते हैं उनसे निवटने का, समस्त राग द्वेष के रहित हो जाने को हम मुक्ति दशा मानते हैं, मोक्ष दशा मानते हैं। आप ऐसी दशा की कल्पना करिए, फिर आप कहीं से पहुंचिए। ठीक। नहीं, मैं सिविजन साहब के तर्क का थोड़ा मैं आंसर करना चाहता हूँ। तो अभी जैसे दिल्ली जाना है और किसी भी रास्ते से, मतलब कहीं भी रास्ते से जाओ तो दिल्ली पहुंचना है। लेकिन यहाँ बात आती है कि दिल्ली मेरे को जाना है, तो उसके लिए कौन सी ट्रेन है, कौन सा रास्ता है, कौन सी नदी से होते जाते, कौन से पहाड़ से होके जाना है। और यदि मैं उल्टी दिशा में चल रहा हूँ तो मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा क्या? या मैं इस ऐसी चाल से चल रहा हूँ कि जहां मेरे को भी जीवन में मरण हो जाए और मैं पहुंच ही नहीं पाऊँ दिल्ली में, इस हिसाब से चल रहा हूँ मैं। जब मेरे को पूरा नियम मालूम ही नहीं है दिल्ली पहुंचे, केवल मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, हाँ। ये मेरा लक्ष्य है और मैं जा रहा हूँ। बट वो लक्ष्य मेरे को कहाँ ले जा रहा है, वो जब तक डिसाइड नहीं है, वो जब तक निश्चित नहीं है, और किस तरीके से जाना जाएगा, पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे, और दूसरे रास्ते से पहुंच नहीं पाओगे जब तक मरण हो जाएगा, ये सारी चीजें हैं। तो ये मतलब बिल्कुल। हम वैसे एक अनार से एक एप्पल को नहीं कंपेयर करते नहीं, हैं, लेकिन शैलेंद्र जी, हाँ। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आपने कहा कि उल्टे रास्ते से जाए, मैं उल्टे रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। मैं बंबई में बैठा हूँ, एक वेस्टर्न रूट से जाता हूँ, एक सेंट्रल रूट से जाता हम्म। हूँ, एक तीसरे रास्ते से जाता हूँ। हम्म। रास्ता वही जाता है, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मगर जो जैन साहब ने तर्क दिया वो सटीक तर्क है कि दिल्ली क्या है, दिल्ली को डिफाइन करना, वो दिल्ली को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे सब मत पाए। वो अंतर है, वो अंतर मेरी समझ में आया। मगर मेरा जो जो प्रश्न था वो ये था कि दिल्ली का रास्ता मुझे मालूम है कैसे जाना, रास्ता गलत नहीं जा रहा हूँ मैं, उल्टे रास्ते से नहीं जा रहा हूँ, ये मेरा कहने का मतलब। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने, एकदम निश्चित रूप से सही है। लेकिन जो अन्य मत हैं, वो क्या सही रास्ते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बात तो क्लियर हो गई, वो हाँ। बात क्लियर हो गई, अभी जैन साहम ने क्लियर कर दी देखो वो बात। दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें हैं। एक तो ये है कि पहले तो लक्ष्य हमें क्लियर नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, और जो जाने के जो तरीके हैं, वो तरीके मैं आपको उसके बारे में बात करूं। जैसे शैलन जी कह रहे हैं कि अभी इसमें आगे आएगा प्रकरण में कि बहुत सारे जो धर्म है वो कहते हैं कि भक्ति से मुक्ति हो जाती है, और दूसरे धर्मों की तरफ क्यों जाते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। हमारे लोग भी हमारे कहते 90% लोग बोलते हैं कि भक्ति से मुक्ति हो जाती है, तो मार्ग ही गलत है। जब तक आप वीतरागी नहीं होते, और ये तो भक्ति तो राग में आती है, भले ही प्रशस्त राग में आती है, तो जब तक
मुझे ये तर्क ना समझ में आए कि समस्त राग द्वेषों से रहित होकर के जो मार्ग अपनाया जाए वही मार्ग मुक्ति की ओर जाता है, तब तक हम मार्ग भी गलत पकड़ सकते हैं। तो मार्ग का स्वरूप गलत, और जो गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसका उसका स्वरूप गलत, दोनों ही गलत होंगे तो जीव कभी वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो दोनों ही बातें हैं, बिल्कुल सही बात है। सो एनीवे, अपन ने ये अच्छा किया ये सब प्रश्न करके, कि जितने अभी अपन ने जो मत पढ़े थे जिनमें भी तर्क अपन ने देखा था, उन तर्कों के माध्यम से अपने को ये बात भली बात ही सिद्ध हो गई कि या तो मोक्ष का उन्हें लक्ष्य ही गलत है, मोक्ष का स्वरूप ही नहीं पता है। जिसे अपना ही स्वरूप नहीं पता हो, किसे मोक्ष जाना है, कौन जो है उसका अधिकारी है, कौन स्वर्ग में है, कौन नरक में है, कौन व्यक्ति जो है बदलता रहता है, किसके पुनर्जीवन होते हैं, जब तक यही क्लैरिटी नहीं है तब तक वो मार्ग बहुत दूर की बात है, उसका लक्ष्य भी निर्धारित नहीं हो सकता। तो नहीं, वहां तो जैसे शुरू में ही अड़चन है। अन्य मत वाले बोलते हैं कि मोक्ष जाना है, हाँ, लेकिन अन्य मत में मोक्ष की व्याख्या भी गलत है ना। वह तो मैंने पहले ही कहा आपसे, वो तो सबसे आपकी बात पहले। सही है, वो हाँ, बात सही है। मोक्ष की व्याख्या ही मेनली गलत है, मोक्ष का स्वरूप ही गलत गलत है। और फिर जो जो हम बोलते हैं कि समस्त राग अपने यहाँ ये भी तो कहा ना, जैसे जब बोलते हैं कि सर्व साधु नमः, तो बोलते हैं सब साधु वो संसार के एक हैं, आप उनमें अलग अलग क्यों कह रहे हो। तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, आपके साधु में भी अगर जो जो चीजें हम बताते हैं वो अगर हैं, तो वो भी साधु हमारे लिए अभिनंदनीय है। कैसे? बोले कि जो राग द्वेष से रहित है, राग द्वेष का स्वरूप हम बताएंगे, और उनकी रहितता वाले आप लेके आओ, हम उनको बराबर जो है पूजन करेंगे। तो जब वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसमें राग द्वेष हो ही नहीं, जो राग द्वेष का स्वरूप हम बताते हैं, तो वो वही साधु होंगे जो जैनियों के साधु अल्टीमेटली। और तो और और जैसे जो बैकुंठ जाते हैं, तो हाँ बैकुंठ का अधिपति तो एक ही है, हाँ तो हाँ बाकी हाँ, सब सेवा करने जाएंगे मोक्ष में। ये अपन ने पढ़ा था ना पहले, हाँ कि वो ठाकुर ठकरानी जहाँ बैठे हुए हैं उनकी सेवा करने के लिए वैकुंठ में गए हैं। हाँ, इसी हाँ में लिखा था, सही लिखा हाँ, था इसमें। हाँ। ये हम्म। पढ़ा था ना। हम्म। तो बोले वो कोई कोई चाय लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, और कोई ठाकुर जी की सेवा हो रही है, और कहने के लिए वैकुंठ है। तो बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं लोगों को जो उन्होंने शॉर्ट में कही है, लेकिन उन्होंने हमको उद्वेलित कर दिया है इस तरह के चिंतन करने के लिए कि क्या उनका मार्ग लॉजिकली सही है, क्या उस मार्ग पर चल करके गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, क्या संसार के सुखों की अभिलाषा सहित व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्या जैसे संसार के सो कॉल्ड सुख है वैसा सुख वहां होने की कल्पना की जा सकती है। बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उन्होंने एक मूल बात कही, मूल बात ये कही कि जब तक संसार में जीव को एक तनिक भी अगर किसी भी तरह की आकुलता है तो वो सुखी नहीं हो सकता। ये तो सब कोई प्रूव कर सकते हैं, कोई भी प्रूव कर सकता है कि आकुलता ही दुख का जनक है। आकुलता इच्छाओं की प्राप्ति से, इच्छाओं की अभिलाषाओं से भी जो आकुलताएं होती हैं। तो इसलिए तो अपन ने प्रूव किया कि जिस ईश्वर को मैं सर्वशक्तिमान और सर्व सुखी बोलता हूँ, उसको अगर आकुलता होंगी तो वो दुखी ही होगा। और जिस पूरे सृष्टि का जो निर्माता होगा, उसका चलाने वाला होगा, उसकी आकुलताओं का क्या ठिकाना, और वो ऐसा व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। तो ये भी नहीं हो सकता कि उसके जो बंदे हैं, जो उन जिस जो जिनको उसने बनाया है, वो तो सुखी रहे, वो निराकुल रहे, और वो बड़ा आकुल व्याकुल रहे। ऐसा ईश्वर कौन बनना चाहेगा। ये बहुत सारे लॉजिक्स हैं। तो अपन ने जो कुछ पढ़ा है, अभी अपन ये तुलना करेंगे तो तुलना में थोड़ा सा उसी का जो मर्म आएगा जो अपन ने एनालाइज किया है ना। फिर अपन और बीच में भी उसका वो करेंगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किस लिए कहें, एक मत में तो एक प्रयोजन सहित अनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे अलग मत कौन कहता है, परंतु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न है सो बतलाते हैं। देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये एक व्यक्ति ने संस्कृत में अपनी एक कथा चलती थी अपना कोर्स की किताब में, कि किसी को एक ब्राह्मण जो है अपने हाथ में एक छोटा सा गाय का बच्चा लेके आ रहा था गोद में रख करके। तो तीन चार ठगों ने मिलकर सोचा कि इससे किसी भी तरह से वो बछड़े को प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने जो है एक सुर में एक ऐसा उन्होंने एक प्रपंच रचा कि वो जैसे ही आगे बढ़े तो लोगों ने उनको नमस्कार किया, "अरे नमस्कार ब्राह्मण जी, पंडित जी ये इसको कहाँ ले जा रहे हैं कुत्ते के बच्चे को?" "बोले, कुत्ते का बच्चा?"
अरे ये जो आपकी गोद में है ना, ये तो पागल हो गया क्या, ये गाय का बच्चा है। बोले मुझे तो ये कुत्ते का दिखाई दे रहा है, फिर भी जैसी आपकी मर्जी। वो वहां से चले गए बड़बड़ाते हुए कि कैसा पागल है इसको जो कुत्ता दिखाई दे रहा है। थोड़ी दूर जाके दूसरा मिला, तो दूसरे ने भी यही कहा कि नमस्कार पंडित जी महाराज, आज सुबह सुबह कुत्ते को लेकर। ऐसे तीन चार लोगों ने अलग अलग तरीके से उनसे वही बात कही। उनको ऐसा भ्रमित कर दिया, उनको लगा कि मेरा ही दृष्टि दोष हो गया है, ये कुत्ते का बच्चा ही होगा। और उन्होंने उसको सड़क पर छोड़ दिया और उठगों ने उसको उठा के ले गए। तो यहाँ जो विविध मत हमने जो पढ़े हैं, वो विविध मतों के द्वारा सब लोग जो है राग का ही पोषण कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से। तो कोई कहेगा साहब इतने लोग थोड़ी झूठ बोल सकते हैं, और आप जो है अपने मत को सबसे आगे बता रहे हो, कितने ये लोगों तो ने इसको। जैन साहब, ये तो आप स्टोरी सुना रहे हो, मेरे साथ में हुआ है। जी। मैं कालम बोली में मंदिर से आ रहा था कार लेके। हाँ। तो मेरे को स्पीड ब्रेकर पे एक आदमी ने कुछ इशारा करके बोला, मेरे कांच बंद थे, एसी चालू था। जी। तो मैं आगे बढ़ गया। फिर थोड़ी दूर पे फिर किसी ने इशारा किया, मैं फिर भी आगे बढ़ गया। फिर तीसरे ने किसी ने इशारा किया, हाँ। तो मैंने साइड में जाके गाड़ी रोकी। हाँ। तो एक आदमी आ गया, बोला आपकी गाड़ी में से वो मतलब इसमें से चिंगारी निकल रही है, आग लग सकती है। तो मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरे को तो पता लगा नहीं। तो उसने क्या किया, उसने एक पता नहीं क्या किया, वो मेरे को दिखाया, देखो देखो यहाँ पर। उसको तार को गाड़ी स्टार्ट की और वो उसने लगाया, बोला देखो ये चिंगारी निकल रही है। तो मैंने कहा यार हाँ निकल तो रही है। तो बोला क्या, तो बोला इसका डायनामीटर चला गया है इसका। तो बोला मैं यहाँ बगल में मिस्त्री हूँ, मेरा ये वो है, हाँ। तो डायनामीटर लगेगा इसमें तो। और मेरे को बातों में बता लिया, बोला 15,000 का लगेगा भाई डायनामीटर। और आप गाड़ी यहाँ से आगे लेके आग लगी तो आपको परेशानी होगी। तो मैंने ठीक है बदल दे। तो उन्होंने फटाफट किसी को भेजा, फोन किया, आ भी गया, डायनामीटर लगा भी दिया उन्होंने 5 मिनट में। अच्छा। अब वो बोले कि पैसे, मैंने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं तो बैंक से निकालूंगा। हाँ। तो मैंने पैसे भी निकाल लिए बैंक से। फिर मैंने कहा पैसे मैं दूंगा तेरे को तेरे शोरूम के पास, तेरे शोरूम में जाके दूंगा मैं पैसे, मैं ऐसे हाथ में नहीं दूंगा। तो बोला ठीक है चलो शोरूम पे। तो वो शोरूम पे मैंने गाड़ी में बैठ जा। तो गाड़ी पे बैठ के बोला तो मैंने कहा ये, बोला कहाँ है शोरूम, बोला ये बगल में इस गली में है हमारा शोरूम है। तो मैं ठीक है। तो बोला मैं उतर के, तो वो उतर के जैसे मैं देख रहा हूँ कि वो शोरूम में जा रहा होगा, मम्मी बोली वो तो भाग रहा है, वो ऑटो में बैठ के भाग गया। तब मेरे को समझ में आया, फिर मैंने आके घर पे आके पता किया, मैंने पूरा चेक किया। तो ऐसे बॉम्बे में 50 केस हुए हैं, हाँ। पूरा गैंग है इनका। तो ये जो बात बोल रहे हो आप कि ये जो आदमी, कोई भी आदमी इसमें फंस जाता बच गए आप, बच गए आप। है। तो देखो ये जो मैंने आपसे बात कही है, वो आप प्रत्यक्ष देखना। बहुत सारे जो है दर्शन जो है जिनकी इसमें अभी जिक्र भी नहीं आया, क्योंकि वो पंडित जी ने उसको जितना संक्षिप्त हो सकता था वो किया है। और जैसे बहन जी बता रही थी कि इसके तो बहुत बड़ा विस्तार विस्तार से सब बताया गया है। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, जिन्होंने ये थ्योरी बनाई वो सब भी भ्रमित ही तो लोग हैं। जिन्होंने सोचा संसार कैसे चल रहा है, तो सबने अपने अपनी अपेक्षा से अपने एंगल से सोचा, और सोच करके कोई थ्योरी बनाई जो कि अल्टीमेटली गलत साबित हुई। और सिंपल बात अपन ये मान के चलते हैं, हमें एक जरा सी टेंशन होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ईश्वर जिस जो होगा, ईश्वर कम टेंशन वाला होगा या ज्यादा टेंशन वाला होगा। तो उसी लॉजिक से आप समझ सकते हैं कि जहाँ संपूर्ण रूप से वीतरागता और राग द्वेष की का अभाव होगा, वही व्यक्ति वास्तव में सुखी हो सकता है। और आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझने लगे हैं इस बात को। लेकिन लोगों ने ऐसी कपोल कल्पनाएं की हैं, देखो उसके इसकी वजह से उन्होंने इसकी तुलना भी शॉर्ट में की है। अन्य मतों से जैन मत की तुलना। जैन मत में एक वीतराग भाव के पोषण का प्रयोजन है, सो कथाओं में, लोकादिक के निरूपण में, आचरण में व तत्वों में जहां तहां वीतरागता की ही पुष्टि की है, तथा अन्य मतों में सराग भाव के पोषण का प्रयोजन है, जो मैं आपसे कह रहा था। क्योंकि कल्पित रचना कषाई जीव ही करते हैं, और अनेक युक्तियां बनाकर कषाय भाव ही का पोषण करते हैं। जैसे अद्वैत ब्रह्मवादी सर्व को ब्रह्म मानने द्वारा, सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृति का मानकर अपने को शुद्ध अकर्ता मानने द्वारा, और शिवमती तत्व जानने ही से सिद्धि होना मानने द्वारा,
मीमांसक कषाय जनित आचरण को धर्म मानने द्वारा, बौद्ध क्षणिक मानने द्वारा, बौद्ध सब चीजों को क्षणिक ही मानते हैं। मीमांसक कषाय जनित आचरण को धर्म मानने द्वारा, बौद्ध क्षणिक मानने द्वारा, चार्वाक परलोक आदि न मानने द्वारा, विषय भोगादि रूप कषाय कार्यों में स्वच्छंद होने का ही पोषण करते हैं। यद्यपि किसी स्थान पर कोई कषाय घटाने का भी निरूपण करते हैं, तो उस छल से अन्य किसी कषाय का पोषण करते हैं। जिस प्रकार गृह कार्य छोड़कर परमेश्वर का भजन करना ठहराया और परमेश्वर का स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आश्रय से अपने विषय कषाय का पोषण करते हैं। हाँ, आपने एक बात देखी, बहुत सारे लोग जो हैं वो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके, जैनियों में बता रहा हूं मैं आपको, बाकी धर्म में तो है ही है, गृहस्थ धर्म छोड़ करके और मुनि संघ में आ जाते हैं, या मुनि संघ में नहीं भी आए तो मंदिर को समर्पित हो गए, वहीं वसतिका में रह रहे हैं, वहीं संघ में जो भोजन आदि बनता है उसी में अपन भी भोजन करते रहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने जैसे मंदिर निर्माण का जो है वो कार्य अपने हाथ में लिया, और वो मंदिर ही निर्माण करवाते हैं, जगह जगह चंदा लेते हैं, जगह जगह पे पैसा लाते हैं। उस पैसे में उनको अहम बुद्धि हो जाती है कि इतना इतना पैसा मैं लाया, इतना पैसा मैंने वहां दिया, इतना, वो पूरा जो गृहस्थी में जो पैसे का हिसाब किताब रखते थे, अब वो इस तरफ आकर के रखने लगे। राग द्वेष वैसे ही है, मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया था, फलां इतनी जगह से आया था, वो उतना कहाँ चला गया, उसमें खर्चा कितना हुआ, उसमें जो है वो फलां के लिए कितना बचा, सब कुछ वही, खाली एक चेंज हो गया कि मेरा डायरेक्शन मंदिर के लिए है या उसके निर्माण के लिए है, या वो साधन करने में। राग द्वेष में कहीं कमी नहीं हुई, बल्कि उसमें धीरे धीरे करके उसको रस आने लगा कि मैंने साहब इतना दिया, इतना लाया, इतना पैसा इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल वैसे ही राग जैसे पहले गृहस्थी में आता था। और वो अगर ये कहेगा साहब मैं तो जो है मंदिर के लिए कर रहा हूँ, या मेरा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन है नहीं, अंदर तक घुस गया उसमें। अभी लोग बता रहे थे कि जो कलशों के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है, उनका प्रॉपरली जो है वो हिसाब किताब ही नहीं रखा जाता, कहाँ से आया, कौन से मंदिर में उसको भेजना है, किसके काम में आना है, तो उसमें उलझे रहते लोग। और इसमें तो एक चीज पैदा होती है सर, ये अगर वो निस्वार्थ सेवा भाव से अगर वो सेवा कर रहा है, दो चीजें आपने बताई कि वो मंदिर में समर्पित होके उसमें लगा हुआ है, काम कर रहा है, निस्वार्थ भावना से कर रहा है। दूसरा, आपने बोला है कलशों का पैसा आता है, उसका हिसाब किताब नहीं होता, तो लोग उसमें व्यवस्था का बन के लगे रहते हैं। हाँ, ये दोनों स्थिति तो अलग अलग है ना सर। नहीं नहीं, देखो मैं आप क्या बताना चाह रहा, आपने बीच में रोक दिया मुझे। मैं ये बताना चाह रहा था कि इन कामों में लगने के बाद भी हमारे जो कषाय हैं उनका खाली डायरेक्शन बदला, लेकिन हम कषाय रहित हुए ही नहीं, राग द्वेषों में कोई कमी नहीं आई। इसलिए कोई ये सोचे कि इस तरह की व्यवस्थाओं में संलग्न रहने से वो मोक्ष चला जाएगा, तो तीन काल में नहीं हो सकता। बात को समझिए, वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मंदिर के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, बात नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ स्वरूप है वीतरागी होना संपूर्ण रूप से। और कोई इतने से ही आश्वस्त हो जाए कि मैं अब तो खाली इन व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ, घर को थोड़ी देख रहा हूँ, तो मैं मोक्ष का अधिकारी हो गया, नहीं। उसको किंचित पुण्य आदि की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन मुक्ति का मार्ग तो बहुत दूर है। इसलिए बहुत सावधान रहना, खाली डायरेक्शन चेंज हो जाने से मोक्ष मिल जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं। बाकी पंडित लोग भी जो अपने अपने महंत लोग हैं, अपना जो बना लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, आश्रम आदि बना लेते हैं, मठ बना लेते हैं, अखाड़ा अखाड़ा। अखाड़े बना लेते हैं, और उनमें मस्त रहते हैं, और वो सोचते हैं इसी से मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन अपन ने जितने तर्क आदि पढ़े हैं उनसे अपन अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये आचरण तो बहुत स्थूल है, इनसे बारीक वाले पे भी अगर आप चले जाएं, आप उपवास आदि भी करें और भक्ति आदि भी करते रहें, लेकिन वीतरागता का आपको जरा भी स्वरूप पता ही नहीं हो, तो कहाँ जाओगे। इसलिए बहुत गहराई से समझना ये बात, ये ऊपर ऊपर की चर्याएं नहीं है, शरीर आश्रित धर्म की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए उन्होंने क्या बताया, यद्यपि किसी स्थान पर कोई कषाय घटाने का भी निरूपण करते हैं, तो उस छल से अन्य किसी कषाय का पोषण कर देते हैं। कि साहब मैं तो जो हूँ सब कुछ छोड़ दिया,
मैंने अपने वस्त्र आभूषण सब छोड़ दिए, बस ठाकुर जी के वस्त्र बदलता रहता हूँ रोज सुबह शाम, उन्हें आभूषण पहनाता हूँ, लोगों से जा करके है श्रृंगार करता हूँ मैं उनका। और जो है कृष्ण जी की जो भक्ति करता हूँ तो गोपियों को भी परोक्ष में देख देख करके मैं प्रसन्न होता हूँ। तो इस छल से मैं अपने उन्हीं भावों का पोषण कर रहा हूँ। ये अजैनों की तो बात छोड़ो, जैनियों में भी बहुत घुसा हुआ है। जब तक किंचित भी राग रहेगा अभी आगे और भी आएगा, भक्ति का जो राग है उसके बारे में विस्तार से बात आएगी। यहाँ चूंकि वो उन्होंने एक लाइन लिखी उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ कि एक छल को निपटाने के लिए, यानी एक कषाय को निपटाने के लिए दूसरे कोई छल के द्वारा दूसरे कषाय का पोषण कर देना, वो धार्मिक नहीं हो सकता। और ऐसा हमारे मत को मानने वाले भी करते हैं। मत मत में कोई दोष नहीं, मत के मानने वाले इस तरह का उपक्रम करते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहना, करने वाले भी और जो उनको देख रहे हैं वो भी। किसी स्थान पर यद्यपि कोई कषाय घटाने का भी निरूपण करते हैं तो उस छल से अन्य किसी कषाय का पोषण करते हैं। जिस प्रकार गृह कार्य छोड़कर परमेश्वर का भजन करना ठहराया, और वहां से आ गए। घर में अपने लिए भोजन नहीं बनाता था मैं भोजन अपने घर पे करता भी नहीं था, उसमें बहुत कषाय आदि होते हैं। तो मैं तो अभी जो है संघ में चुपचाप से आ गया और संघ वालों को बोल दिया मैं अब यहीं रहूंगा। और वहां पे भोजन मिलता रहता है साहब तरह तरह का, फिर मैं उसी से जुड़ जाता हूँ। उसमें ही मेरे राग द्वेष चलते रहते हैं, आज भोजन कैसा दिया, आज कैसा खराब दिया, कल से ऐसी जुगाड़ लगाऊं कि मुझे सबसे पहले मिल जाए। तो इधर की जुगाड़ें हटा के वहां की जुगाड़ों में लग गए। फर्क क्या हुआ? ऐसा बहुत करते हैं। जो धनादि जो आता है, रसीद काट रहे हैं, हम वितरागी होने को जा रहे हैं, उस दशा में आ गए, संत बन गए, लेकिन रसीद काट रहे हैं लोग, उसमें आनंद मान रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझना। कोई ये कहे कि नहीं साहब वो तो अपने लिए थोड़ी काट रहे हैं, लेकिन राग वैसा ही है। गृह कार्य छोड़कर परमेश्वर का भजन करना ठहराया, और परमेश्वर का स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आश्रय से अपने विषय कषाय का पोषण करते हैं। तथा जैन धर्म में देव गुरु धर्मादि का स्वरूप वीतराग ही निरूपण करके केवल वीतरागता ही का पोषण करते हैं, सो यह प्रकट है। हमारे अंदर भी बहुत सारी वो घुसाई है भ्रांतियां इस तरह की, तो बहुत तैयार बहुत सावधानी से इनको समझना। किसी का अनुकरण भी मत करना कि नहीं साहब देखो वो तो बहुत बड़े पंडित हैं, वो भी तो सब कुछ करते हैं, हिसाब किताब में ही लगे रहते हैं मंदिर के, तो मैंने भी कुछ पकड़ लिया है काम, मैं भी वही देख रहा हूँ साहब। इन सब में मत उलझना। निष्प्रिय होकर के, निष्प्रय होकर के जितना आप कर सकते हो, अपनी जो वीतरागी बनने की जो दिशा है उसकी आहुति मत दे देना। उसको बनाए रख करके किंचित अपनी भूमिका में थोड़ा बहुत आप कर सकते हो तो करिए, लेकिन अपना लक्ष्य उद्देश्य मत भूल जाना। हम क्या कहें, अन्यमति भर्तहरि ने भी वैराग्य प्रकरण में ऐसा कहा है। भर्तहरि की बात चलती ना, भर्तहरि ने ली तो थी जैनेश्वरी दीक्षा आचार्य शुभचंद्र जी के साथ, जिन्होंने ज्ञानानंद लिखा, उनके ही भाई थे ना। लेकिन कालांतर में खोटे साधुओं के चक्कर में फंस करके वो खोटे मतों को मानने लगे। तो उन्होंने बोले अन्यमति भर्तहरि ने भी वैराग्य प्रकरण में ऐसा कहा। अन्यमति होकर के उन्होंने भी एक वैराग्य प्रकरण कहा। उसमें उन्होंने क्या कहा सुनो। एको रागिषु राजते प्रियतमा देहार्ध धारी हरो, नीरागेशु विनो विमुक्त ललना संगो न यस्मात् पर है। दुर्वार स्मर स्मरवाण पन्नग विषव्यासक्त मुग्धो जन शेष काम विडंबितो ही विषयान भोक्तुम न भोक्तुम क्षम। इसमें सरागियों में महादेव को प्रधान कहा। कौन कह रहा है? भर्तहरि जी अन्य मत के शास्त्र के माध्यम से क्या कह रहे हैं? सरागियों में महादेव को प्रधान कहा, और वीतरागियों में जिन देव को प्रधान कहा, तथा सराग भाव और वीतराग भावों में परस्पर प्रतिपक्षी पना है, एक दूसरे के विरुद्ध है। यह दोनों ही भले
ये दोनों भले नहीं है, परंतु इनमें एक ही हितकारी है। मतलब दोनों ही भले नहीं हो सकते, उनमें से एक ही है भला, और वह है वीतराग भाव। नहीं कोई जैसा, हमें तो दोनों एक जैसे लगते हैं, आप दोनों बढ़िया, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। तो बोल रहे हैं दोनों भले नहीं है, परंतु इनमें एक ही हितकारी है, और वह वीतराग भाव भी है, जिसके होने से तत्काल आकुलता मिटने से स्तुति योग्य होता है। स्तुति योग्य में के दो दो अर्थ मैं इसमें यहाँ करूंगा आपसे। स्तुति योग्य होता है का अर्थ क्या है कि स्वयं ही वैसा वीतरागी हो जाता तो दूसरे लोग स्तुति करते हैं, मैं वैसे योग्य हो जाता हूँ। और दूसरा ये कि जिसके राग आदि समाप्त हो चले हैं, वही वास्तव में जिनेन्द्र देव की स्तुति भले प्रकार कर सकता है। तो हम नीचे और जो आप, हाँ वो नीचे बताऊंगा, फुटनोट बताऊंगा। हम और आप तो उनकी स्तुति जो करते हैं, वो स्तुति भी कैसे करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ निदान, कुछ ना कुछ वांछाएं लगाए रखते हैं। तो इसके दोनों अर्थ मैंने निकाले कि वीतराग उन्होंने जो बोला, वह वीतराग भाव ही है, जिसके होने से तत्काल आकुलता मिटने से स्तुति योग्य होता है। स्वयं दूसरों की स्तुति के योग्य हो जाता है वीतरागी। और वीतरागता भाव आते ही जिनेन्द्र देव की जैसी भक्ति करना है, जिन गुणों के कारण करना है, वैसा करने में मैं कामयाब होता हूँ। अब आपको फुट नोट के बारे में बताता हूँ। यहाँ जो ऊपर में उन्होंने एक नंबर पे जो ये दिया ना, एको, इसका अर्थ नीचे दिया है, रागी पुरुषों में तो एक महादेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रियतमा पार्वती को आधे शरीर में धारण कर रखा है। और वीतरागियों में जिनदेव शोभित हैं, जिनके समान स्त्रियों का संग छोड़ने वाला दूसरा कोई नहीं है। शेष लोग तो दुर्निवार कामदेव के वाण रूप सर्पों के विष से मूर्छित हुए हैं, जो काम की विडंबना से ना तो विषयों को भली भांति भोग ही सकते हैं और ना छोड़ ही सकते हैं। है ना, भोगना तो बहुत चाहते हैं, उत्कट इच्छाएं हैं, लेकिन उतनी उत्कट इच्छाएं उनका शरीर आदि भी साथ दे नहीं पाते। इतनी ज्यादा कामनाएं हैं, और चाहत निरंतर बनी रहती है। तो देखो कि उन्होंने क्या बोला कि ये जो कामादि हैं, जो छोटे मोटे कमजोर व्यक्तियों को तो समस्त संसार को उन्होंने जकड़ रखा है, सब पर कंट्रोल कर रखा है। ऐसे विरले ही होंगे जिन्होंने उसको वश में कर रखा है। छोटे मोटे लोगों से कह देते हैं तुम्हारे बस का नहीं, तुम क्या करोगे वश, इच्छाओं को तुम कैसे वश में कर सकते, नहीं तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन आप इससे ही समझ लेना कि जिसने इन सबके ऊपर न केवल कंट्रोल किया है, बल्कि कंट्रोल क्या कहें, उनकी जिनकी अब भाव ही ऐसे हो गए हैं कि जिनमें उस तरह की आसक्तियां कहीं प्रविष्ट ही नहीं होती। धन्य है वो वीर, धन्य है वो योद्धा। किस वितरागता की बात कर रहे हैं। और के महादेव तो फिर जो सामान्य पुरुष जैसे जो अधीर हो जाते हैं, जिन्हें अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी सब विषय भोग आदि की लालसा में रत रहते हैं, उन्हें काहे का महादेव। तो उन्होंने यही बात कही है कि जो जैन मत है, जैन धर्म में जो वीतरागीपना है, उसकी बहादुरी समझो, उसकी महानता समझो, जिसका रत्ती भर भी पालन तुच्छ जीव नहीं कर सकते। तो जिससे आगामी भला होना केवल हम ही नहीं कहते, किंतु सभी मत वाले कहते हैं। ये तो सभी कहते हैं। अब देखो अपन ने कहानियों में पढ़ा, प्रथमान युग की कहानियों में, कि वो एक व्यक्ति को जो है किसी तरह का कोई उसके शील के ऊपर में दोष लगाया किसी ने, तो कितने देव उसकी रक्षा के लिए आ गए। जो पटना के वो सेठ थे ना, क्या नाम था उनका, हाँ, सुदर्शन सेठ। सेठ सुदर्शन की स्टील के ऊपर में आक्षेप लगाया रानी ने, तो कितने लोगों ने उनका राजा का विरोध किया, और देवता लोग सामने आ गए। सीता जी के ऊपर शील पर दोष लगाया, देवों ने मदद करी। ऐसे कितने थे शीलवान, सती मनोरमा आदि थे। तो इससे जाहिर होता है कि ये शील आदि है जो पंचेंद्रिय के विषयों के ऊपर में पूर्णतः लगाम लगाने वाले साधारण व्यक्ति नहीं होते। पूरी प्रकृति उनका अनुसरण अनुसरण करने लगती है।
उनके बड़े बड़े जो है राक्षस, द्वेष, भूत पिशाच आदि भी ऐसे व्यक्तियों को अभय दान देते हैं, उनकी रक्षा में आकर जुट जुट जाते हैं। इससे ही पता लगता है कि जो उनके बस का नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी शक्ति के धारे व्यंतर देव और दूसरे देव हैं, लेकिन वो भी अपने इन भावों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए जो कंट्रोल कर पाते हैं, जो उनका अभाव कर पाते हैं, उनके आगे वो नतमस्तक हो जाते। तो हमारे यहाँ वीतरागता का जो भाव बताया, वो सबको जीतने में समर्थ है। ऐसी वीतरागता के अतिरिक्त और कोई भी रागी भाव सामने उसके ठहर नहीं सकते। जो महादेव आदि जिनमें तुमने कल्पनाएं रागियों की है, वो कहाँ वीतरागता के कसौटी पे खरे उतरेंगे? फिर क्यों कहते हो कि सभी भगवान एक जैसे? तो सराग भाव होने पर तत्काल आकुलता होती है, निंदनीक होती है, और आगामी बुरा होना भासित होता है। इसलिए जिसमें वीतराग भाव का प्रयोजन है, ऐसा जैन मत ही इष्ट है। जिनमें सराग भाव के प्रयोजन प्रकट किए हैं, ऐसे अन्य मत अनिष्ट हैं, इन्हें समान कैसे माने? तो जैसे आपने कहा सीवी जैन साहब की जो दिल्ली का जो है, जो दिल्ली जाने वाले हैं, हमारे यहाँ तो मुक्ति का अर्थ ही कुछ और है। मोक्ष जो है किसी स्थान विशेष का नाम नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि चार कर्म, घातिया कर्मों को नष्ट करके जो अनंत बनते हैं, उनका भी भाव मोक्ष हो जाता है। तो वो तो अभी कहीं स्थान पे गए ही नहीं, जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं कि वो तो मोक्ष तो पहुंचे नहीं साहब, और आपने बोल दिया कि वो तो मुक्त हो गए। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ कोई स्थान नहीं, स्थान विशेष नहीं, बल्कि उस मुक्ति से जिसमें समस्त प्रकार के रागादि से निवृत्ति हो, समस्त प्रकार के विषय कषाय आदि से निवृत्ति हो, कोई भी दूषण नहीं रहा हो, और मुख्य रूप से जो घातिया कर्म का जिसे रहितता हो गई हो, उनको हम अरहंत कहते हैं, उनको भाव मोक्ष हुआ कहते हैं। ऐसा स्वरूप तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। वो तो बोल रहे हैं वैकुंठ चले जाओ तो मोक्ष हो गया। स्थान विशेष का नाम मोक्ष मानते हैं, दशा विशेष का नहीं। मोक्ष में तो जाता है वो मुक्ति की अपेक्षा से, कि जब जीव बिल्कुल निर्भर हो जाता है तो ऊर्ध्व लोक गमन होता ही होता है, उसकी एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन वहां चला गया इसलिए सुखी हुआ, ऐसा नहीं, वो तो यही सुखी हो गए, अल्टीमेटली जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिनमें सराग भाव के प्रयोजन प्रकट किए हैं, ऐसे अन्य मत अनिष्ट हैं, इन्हें समान कैसे माने? तथा वह कहते हैं, यह तो सच है, परंतु अन्य मत की निंदा करने से अन्य मती दुखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिए निंदा किस लिए करें? तो हमारे बहुत सारे विद्वान भी कहेंगे हाँ बिल्कुल ये बात सही है। तो उसका उन्होंने क्या जवाब दिया? वहां कहते हैं कि हम कषाय से निंदा करें व औरों को दुख उपजाएं, तो हम पापी ही हैं। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। परंतु अन्य मत के श्रद्धान आदि से जीवों के अतत्व श्रद्धान दृढ़ हों, जिससे संसार में जीव दुखी होंगे, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है। कि लोगों का कहीं, अपन भी कहते हैं ना, कोई जो है बेचारा भ्रमित ना हो जाए, रास्ते में कहीं कांच पड़ा है, कांटे पड़े हैं, तो अपन को लगता है ना, कोई अगर ज्ञानी व्यक्ति है, कि अपन एक तरफ कर दें, किसी के पैर में चुभ जाए, तो उसको ऐसा भाव क्यों आया कि साहब मैंने तो देख लिया, मैं तो नहीं, मुझे नहीं छुआ ना, अब किसी को चुभे तो चुभता रहे। ऐसा भाव होना अकरुणा में आता है। लेकिन करुणा भाव से अगर मैंने थोड़ा उपक्रम करके उसको हटा दिया, तो बहुत सारे जीवों का लाभ हो जाएगा। तो बोले ये जो बात कही गई है, किसी मत की बुराई के फलस्वरूप नहीं कही गई है। जैसे हम कांटे की आलोचना करें कि कांटा जो है बड़ा बुरा होता है, लोगों के पैरों में लग जाता है, तो वहां कांटे की आलोचना का अर्थ ये नहीं है कि वो कांटा विशेष से वो है, बल्कि हम उसके स्वभाव बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, कि कांटा रास्ते में पड़ा हुआ तो पैर में चुभ सकता है, खूना खून हो सकता है। तो यही बात वो कह रहे हैं, कि हम किसी द्वेष भाव से नहीं, लेकिन उनको पालन करने से जीवों का भला नहीं हो रहा है, इसलिए बताया जा रहा है। अन्य मत के श्रद्धान आदि से जीवों के अतत्व श्रद्धान दृढ़ हो, जिससे संसार में जीव दुखी होंगे, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष दुख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें? हाँ? जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो जाए, जो शराब बेचने वाले हैं,
वो नहीं कहेंगे साहब आप सब जगह जगह लिखते हो कि दारू पीना बुरी बात है, आप सारे जो जो संत लोग हैं वो भी ये बात करते हैं, उनको नहीं पता कि हमारा कितना नुकसान हो जाएगा इसमें? है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना कि एक सज्जन बोल रहे थे कि ये जो मोदी जी जो है ये बहुत दुखी कर रहे हैं साहब। तो क्या हो गया? बोले उन्होंने बोल दिया कि जो बाहर से कोई भी सामान जो है इंपोर्ट करोगे तो ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी, और स्वदेश में ही अपना बनाओ। देखो साहब हमारा तो नुकसान हो गया, हमारा तो काम ही इंपोर्ट का है। तो हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देख रहा है, उसमें जो है पूरा बाई एंड लार्ज लार्ज स्केल पर जो लाभ हो रहे हैं उसको नहीं देख रहा। तो उन्होंने ये लिखा है कि कोई बिना दोष दुख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें। जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो जाए, कुशील की निंदा करने से वैश्यादिक दुख पाए, वैश्याएं दुखी हो जाएं, और खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो तो क्या करें। साहब आपने ये लोगों को सिखा दिया कि कैसे खोटे सोना का और सही सोने का या सही हीरे का कैसे पता लगाएं, तो उससे हमारा तो धंधा चौपट हो गया। अभी आपने दूध के बारे में बता दिया कि अच्छा दूध और सही दूध कैसे पहचाने, तो ये क्यों कर रहे हो, ये हमारे पेट पे क्यों लात मार। तो बोल रहे हैं कि ऐसे तो आपको बहुत सारे स्वार्थी लोग मिल जाएंगे जो धर्म का सही स्वरूप लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहते। हमारे मत में भी है, आप थोड़ी ज्ञान की बातें करो, आपको ऊपर स्टैंप लगा देंगे साहब ये तो जो है कहीं और के ही है, ये मुनि भक्त नहीं है, ये जिनेंद्र देव के भक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान की बातें करते हैं साहब ये। सिंपल पूजा पाठ करो और घर जाओ अपने, ज्ञान की बातें क्यों करना। आत्मा देखो, की बात कर रहे हो। हाँ, आत्मा की बात कर दी, कोई ज्ञान की बात कर दी, कोई आपने वीतरागता की बात कर दी, उसका स्वरूप बताना शुरू कर दिया, तो अरे ये ज्यादा ज्ञानी है, इसका मतलब ये है कि या तो ये सोनगढ़ी है, ये जयपुर वाला है, ये फलाना है, ये कांजी बाजा है। अरे भैया, ये हमारा पंथ है, कांजी स्वामी तो बाद में आए, कोई बाद में आए, उन्होंने व्याख्याएं की हमारे ही धर्म की, हमारे ही ग्रंथों, हम उनसे उस द्वेष क्यों करें। हाँ, हमारे ग्रंथों में अगर कुछ गलत लिखा हो तो बात करो, उन्हीं ग्रंथ को पढ़ करके कोई अगर ब्राह्मण आकर के उसकी जो है वो मीमांसा करे और जैसा लिखा है वैसा ही करे, तो हम उससे द्वेष करेंगे क्या? हम तो प्रसन्न होंगे कि हमारा धर्म के बारे में इतना अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया। ब्रह्म कुमारी जो है कुछ द्वेष या राग द्वेष के बारे में बताती हैं, बहुत विस्तार से बताती हैं। लोग बड़े खुश होते हैं कि साहब देखो हमारे धर्म की बातों को कितने अच्छे से स्पष्ट किया। तो इस बात को पहचानना अच्छे से, हमें अपना भला करना है, हमें इन सब चीजों में मत पड़ना। बहुत लोग उलझाएंगे आपको, ये तुम तो बिल्कुल कुछ मत जानो, ना आत्मा के बारे में जानो या परमात्मा के बारे में जानो, बस सुबह शाम आओ, इस थाली का द्रव्य उस थाली में खिसकाओ और चलते बनो, हो जाएगा सब काम। हम यही करते हैं। या जलधारा छोड़ दी और चले गए, जलधारा किस लिए छोड़ी, किसके ऊपर छोड़ी, कौन है वो महान व्यक्ति, जलधारा के माध्यम से मैं क्या करना चाहता हूँ, किसी को नहीं पता। सब अपने अपने वो कपड़े लेकर के खड़े हो जाते हैं लाइन में, पहुंचने से भगवान को पहुंचना है, करना उनको चरण स्पर्श है, लेकिन कपड़े में भर करके करना है, कपड़े में लपेट के करना है। इसलिए सब एक एक कपड़ा लेके खड़े हुए हैं वहां पर, जगह ही नहीं भगवान के पास, सब पहुंचने के लिए उनके ऊपर। जैसे वीतरागी भगवान ने अपने अंतिम वस्त्र तक उतार दिए हैं, उन भगवान के ऊपर हम कपड़ा फहरा करके क्या संदेश देना चाहते हैं, सोच के देखना। और बड़े बड़े जो है वो विद्वान समझदार लोगों ने भी वही परिपाटी अपनाई, तो लोग तो देख करके वो भी दुविधा में हो जाते हैं कि धर्म इसी को कहते हैं साहब, जितना जोर से रगड़ोगे भगवान को, जितने कपड़े फहराओगे उतना पुण्य होगा। वो अबोध वैसे ही पहले से ही थे, हमने उन्हें और अबोध क्रियाओं में डुबो दिया, और वो धन्य हो जाते हैं सोच करके आज मैंने अपना धार्मिक कार्य करके आया हूँ साहब। क्या किया है मैंने, सारी प्रतिमाओं के ऊपर कपड़ा घुमाया, बस हो गया आज का काम। 3-3 हम, बार घुमाया। हाँ, हमने उनको वंचित कर दिया आगे तक का जानने के लिए, उसी में अटका दिया उनको। हम कैसे ज्ञानी हैं, इतना बड़ा वीतराग भरा हुआ है, हमको मार्ग मिला है जिसकी चर्चा 33 सागर में भी पूरी नहीं होती। ऐसे जिनेंद्र देव के कथित उस वीतरागी धर्म को मैंने इन कपड़ों आडंबरों तक ही सीमित कर दिया। कैसा ज्ञानी हूं मैं अपना भी नुकसान कर रहा हूँ और उनका भी कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं आदर्श बन रहा हूँ। बहुत सोचना समझना, इन क्रियाओं में मत अटकना भैया।
उतनी देर में अगर भाव खड़े करो प्रतिमा के सामने खड़े होके तो धन्य हो जाओगे। तो देखो उन्होंने क्या दिया, इस प्रकार यदि पापियों के भय से, गाने आगे लिखा है, मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखियों, कुशील की निंदा करने से वैश्यादिक दुख पाए, खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हों तो क्या करें। इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दें तो जीवों का भला कैसे होगा। ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाएं, तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर करें तो होता है, परंतु हम लड़ेंगे नहीं। वे आप ही उपशांत हो जाएंगे, हमें तो अपने परिणामों का फल होगा। तो क्या बोल रहे हैं पंडित जी कि हमने ये बात किसी का विरोध करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कही। ये जो जो कुछ वास्तविकता है हमने उससे उनको रूबरू कराया। अगर वो इसको समझेंगे तो लाभान्वित होंगे, नहीं समझेंगे तो हमें कोई खेद नहीं होगा कि वो हमने इतनी जोर से कहा, उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने समझा ही नहीं। भैया मार्ग था, आपके सामने रख दिया, विरोध हमने किया नहीं, खाली आपको बता दिया कि क्या सफेद है क्या काला। तथा कोई कहे प्रयोजन भूत जीवादिक तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करने से मिथ्या दर्शनादिक होते हैं, अन्य मतों का श्रद्धान करने से किस प्रकार मिथ्या दर्शनादिक होंगे। क्या कोई प्रश्न पूछा। प्रयोजन भूत जीवादिक तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करने से मिथ्या दर्शनादिक होते हैं, अन्य मतों का श्रद्धान करने से किस प्रकार मिथ्या दर्शनादिक होंगे। प्रश्न क्या पूछा कि आपने जो बताया कि जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, जीवादि हैं, ये 7 तत्व हैं या 6 द्रव्य हैं, उन सब का श्रद्धान करने से मिथ्या दर्शन होते हैं, ये तो मैंने मान लिया। लेकिन आप बोल रहे हैं कि दूसरे मतों पर श्रद्धान करने से हमको मिथ्या दर्शन हो जाएगा, वो कैसे। तो समाधान दिया, अन्य मतों में विपरीत युक्ति बनाकर जीवादिक तत्वों का स्वरूप यथार्थ भाषित ना हो, यही उपाय किया है। सो किस लिए किया है। विपरीत युक्ति बनाकर जीवादिक तत्वों का स्वरूप यथार्थ भाषित ना हो, यही उपाय किया है। सो किस लिए किया है। जीवादि तत्वों का यथार्थ स्वरूप भाषित हो तो वीतराग भाव होने पर ही महंतपना भाषित हो, परंतु जो जीव वीतरागी नहीं है और अपनी महंतता चाहते हैं, उन्होंने सराग भाव होने पर भी महंतता मनाने के अर्थ कल्पित युक्ति द्वारा अन्यथा निरूपण किया है। मुझसे राग द्वेष तो छूटते नहीं, स्त्री आदि छूटती नहीं है, तो मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया कि भाई अगर स्त्री रखना है तो ऐसी रखो, आधे शरीर में व्याप्त करो, उसको वामांगी कहने लगो। यार तरह तरह के मैंने अपने तरीके से उनको उचित ठहराना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मुझसे छूटता नहीं रहा। जैसे बोलते हैं ना कि गुरु जी ने जो है वो बैंगन छोड़ दिए, सब लोगों को अपील की कि बैंगन खाना नहीं चाहिए, बहुत बुरी चीज है। और एक दिन खुद ही गुरु जी बैंगन खाते हुए पाए गए। तो लोगों ने कहा कि महाराज ये क्या है, आपने तो हमको मना किया था। बोले मना किया था कि ऐसे चलते फिरते मत खाया करो, अब जैसे हम खा रहे हैं ऐसा खाओ। तो बोलते हैं कि इस तरह से कोई अपने राग द्वेष का पोषण करने के लिए तरह तरह की युक्तियां बनाए, इससे ही पता लगता है कि वो व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं अभिलाषाओं से परेशान है, उनका गुलाम बन गया है, नहीं छोड़ नहीं सकता, युक्ति बना करके उनको जस्टिफाई कर रहा है। तो बोल रहे हैं जो जीव वीतरागी नहीं है और अपनी महंतता चाहते हैं, उन्होंने सराग भाव होने पर भी महंतता मनाने के अर्थ कल्पित युक्ति द्वारा अन्यथा निरूपण किया है। वे अद्वैत ब्रह्मादिक के निरूपण द्वारा जीव अजीव के और स्वच्छंद वृत्ति के पोषण द्वारा आश्रव संवरादिक के और सकशाईवत व अचेतनवत मोक्ष कहने द्वारा मोक्ष के अयथार्थ श्रद्धान का पोषण करते है ना। वो कह रहे हैं कि अप्रयोजनभूत वस्तुओं की बात करो या ना करो, बात तो वही हो गई ना। मोक्ष प्रयोजन भूत है ना, तो मोक्ष का ही स्वरूप गलत बता दिया। जिस मार्ग पर चलकर मोक्ष पे जाने को लिए कह रहे हैं, ना तो मोक्ष का स्वरूप सच्चा है ना उस मार्ग का सच्चा है, तो कहाँ पहुंचेंगे।
इसलिए अन्य मतों का अन्यथापना प्रकट किया है। इनका अन्यथापना भाषित हो तो तत्व श्रद्धान में रुचिवान हो और उनकी युक्ति से भ्रम उत्पन्न न हो। देखो, जिन्होंने वास्तव में इसका सच्चा स्वरूप समझा है, वो जो ऊपर ऊपर के जो टोने टोटके हैं ना, उनसे जो है वो संतुष्ट नहीं होंगे। इनसे क्या होगा, एक तरह का राग हटाए तो दूसरी तरह का राग पकड़ लिया। सारे टाइम आप देखना, बाह्य क्रियाएं आवश्यक तो है, लेकिन कितनी आवश्यक है, कितनी मात्रा में। और उनके पीछे जो मेरा भाव निरंतर चलते रहते हैं, अगर वो नहीं हुए तो उतनी भी जो थोड़ी बहुत भी क्रियाएं बताई वो भी निरर्थक हैं। जैसे अर्घ चढ़ाते पूजन में, तो अर्घ चढ़ाने का जो भाव है, तो बहुत सारे जो जिन्होंने कभी पूजन करते चले आ रहे हैं महीनों सालों से, उनको नहीं मालूम कि अर्घ क्यों चढ़ाया जा रहा है। और उन्होंने रटा हुआ आ गया वो, पर भाई फलाने का अर्घ तो चढ़ाया नहीं, आप क्यों चढ़ा रहे हैं अर्घ? अर्घ का अर्थ क्या है? अर्घ चढ़ाते वक्त क्या भाव होना चाहिए? कौन से अर्घ में कैसे भाव, कुछ नहीं पता। इधर का उधर करना है, बस हाथ धो लेना है, इससे अलावा कुछ नहीं। अगर वही चीज मैं उसमें लगाऊं, अपना मन पूर्वक समझ करके करूं, एक पूजन काफी है। भाई साहब, मैं तो 5 पूजन से कम करता नहीं। सब कुछ करो, कोई मना नहीं करता। आप अभिषेक भी करिए, इतने भाव से कर सकते हैं, जैसे वो देव करता है, इंद्र देव क्या बोलते हैं उसको, सौधर्मेंद्र करता है। क्या भाव होंगे उसके, हमारे हैं क्या वो भाव? वैसा आप तो मना करते हुए सब जो क्रियाएं करने की, आप उस बर्तन में अभिषेक नहीं करना, शांत, बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। अवश्य करो, लेकिन उसमें उनके द्वारा जितना जनरेट हो सकता है वो तो किंचित मात्र हुआ ही नहीं भाव। उन्हीं में लगे रहे, घाटों बच्चों में लगे रहे। इसलिए अपना मन, अगर आपने 2 मिनट भी, कोई दूसरा भी अगर कर रहा है अभिषेक, तो उसमें हम ऐसे जुड़ सकते हैं कि इतना लाभ उसे भी नहीं हो जितना हमें हो सकता है, प्रोवाइडेड हमें उसका बहुमान आए, उन जिनेन्द्र देव का बहुमान आए जिनके ऊपर मैं कलशे ढाल रहा हूँ। वो कितने गुणों के धारी हैं। जिस धर्म को मैं अभी समझने के लिए हाथ पैर मार रहा हूँ, वो उसमें निष्णात हो गए, प्रवीण हो गए, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया, वो कृतकृत्य हो गए। ऐसा भाव करके दे, फिर नहीं जरूरत पड़ेगी ये रगड़ा रगड़ी करने की। भाव ही नहीं आएंगे, समय ही नहीं मिलेगा कि भगवान मैं तो आपके सामने खड़े होकर के कृतकृत्य हो गया, किसको पहुंचूं, किसको पकड़ूं? आप मेरे सामने हैं, आपकी साक्षी में मेरे सब राग द्वेष ऐसे धुल करके जा रहे हैं, जैसे ये जल की धारा ऊपर से नीचे तक पूरे बदन को समर्पित होकर जा रही है। उसके एक एक अंश में वीतरागता घुली हुई है। ऐसे भावों के द्वारा उन जिन देव का स्तुति करना, उनका भक्ति भाव करना, वो है काम की चीज। एनीवे, तो जो हमारा जो धर्म बताया उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना। इस प्रकार अन्य मतों का निरूपण किया। कल अपन जो पढ़ेंगे तो इसमें जो और आएगा अन्य मतों से जैन मत की कल्पना हो गई। अन्य मत के ग्रंथोद्धरणों से जैन धर्म की समीचीनता और प्राचीनता, है ना, अभी आपको बताया जाएगा। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं ना कि हमारा धर्म जो है बहुत प्राचीन है, वो बोलते हैं हमारा धर्म प्राचीन है, हमारा सनातन है। तो उसको पंडित जी ने लॉजिकली समझाया है कि कौन सा मत। देखो, काल दोष से जब काल परिवर्तन होता है, वो ज्ञानवती माता जी बता रही थी, तब तब ये वो भरत एरावत क्षेत्रों में इस तरह के जो काल परिवर्तन होते हैं, वो भी आर्य खंडों में। तो इसका अर्थ ये है कि ज्यादातर समय तो वास्तव में ये जैन धर्म का ही सब जगह पे बोलबाला होता है, वही प्रचलन में आता है, वही नेचुरल धर्म है। और ये कालांतर में बीच बीच में इस तरह के व्यवधान आते हैं, लेकिन आज भी जैन धर्म जीवंत है, पंचम काल के अंत तक रहेगा। ठीक है ना? तो अभी तो कुल 3000 साल निकले हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। कल अपन इसके बारे में और थोड़ा और पढ़ेंगे तो अपना लॉजिक्स और प्रखर हो जाएंगे। हाँ, तो चलिए जिनवाणी स्तुति करता हूँ। अच्छा, आज तो बहुत कम लोग हैं। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,
आपा पर भासवे को भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जानवे को बंधु विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू न सुताए वे को भव्य और हानि है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी तक धरूं सदा दे तू दो। जिनवाणी माता की जय।